सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आबिद भाई कि आपने मुझे मदऊ किया। और आप जो बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं पूरी सिंध की यूथ के लिए, एक वो बहुत काबिल तारीफ है सबसे पहले तो। अच्छा, उसके बाद आपने कहा कि मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन कराऊं, तो मैं बेसिकली इटली के अंदर बैचलर्स की स्टडी कर रहा हूँ, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स के अंदर। और अभी मेरा थर्ड ईयर शुरू हो चुका है। बाकी तो बस ओवरऑल यही मेरा तारुफ है छोटा सा। इसके अलावा जो हमारा आज का टॉपिक है स्कॉलरशिप्स के हवाले से, स्टडी इन इटली। तो उसके अंदर सबसे पहले आप जब हम इटली के लिए अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के हवाले से या किसी भी यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी फील्ड क्या है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो रैंडमली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर अप्लाई कर देते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि यूनिवर्सिटीज़ उनका एडमिशन रिजेक्ट कर देती हैं, क्योंकि उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड उससे बिल्कुल रिलेट नहीं करता। और ये कह लें कि आप उनका मोटिवेशन लेटर उससे बिल्कुल रिलेट नहीं करता। एंड देन इन द एंड होता क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ उनका मोटिवेशन एडमिशन रिजेक्ट कर देती हैं, जिससे वो बिल्कुल डिसअपॉइंट होकर बैठ जाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आप अपना पेपर वर्क करने की आपको ज़रूरत होती है, हर एक स्टूडेंट को जो भी स्कॉलरशिप वगैरह के हवाले से अप्लाई करना चाह रहा हो या फिर अपनी स्टडीज़ को अब्रॉड के अंदर परस्यू करना चाह रहा हो। तो इसके अंदर सबसे पहले ये होता है कि आप यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं कि इटली की यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। इसके लिए एक पोर्टल अब गवर्नमेंट ऑफ इटली ने दे दिया है, वो है यूनिवर्सली के नाम से। तो उसकी लिंक भी यहाँ पर अभी प्राइवेट उसके अंदर हम लोग शेयर कर देंगे कमेंट्स के अंदर, ताकि स्टूडेंट्स इजीली उसको देख सकें। तो आप उस साइट पर जाकर अपनी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ इस टाइम इटली के अंदर हैं। वहाँ से आप फिर सर्च करें। उन्होंने बिल्कुल एक प्रॉपर ये कह लें कि चैनल दिया हुआ है, उसके अंदर आप प्रॉपर सर्च कर सकते हैं अपनी फील्ड्स, कि आप किस फील्ड के अंदर पढ़ना चाह रहे हैं, क्या चीज़ें करना चाह रहे हैं। वहाँ से आप अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आप उसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर उसी यूनिवर्सिटीज़ की साइट्स के ऊपर ही उन्होंने स्कॉलरशिप्स की सारी डिटेल्स दी हुई होती हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको कितनी स्कॉलरशिप दे रही है। और वो रीजनल बेस है, वो मेरिट बेस है, क्योंकि इटली के अंदर आपको दो किस्म की स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, एक रीजनल बेस होती है और दूसरा मेरिट बेस होती है। और एक होती है नीड बेस, जब आप पाकिस्तान से आ रहे होते हैं, इंडिया से आ रहे होते हैं, कहीं से भी आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो एक होती है नीड बेस जो आपकी लो इनकम के ऊपर आपको दी जाती है। दूसरी होती है आपकी मेरिट बेस, जो कि यूनिवर्सिटीज़ आपको आपकी प्रोग्रेस, आपका इंटर या अगर आप बैचलर के लिए कर रहे हैं तो आपके इंटर के हवाले से कि आपके इंटर के अंदर कितने मार्क्स थे और क्या परसेंटेज थी। इसी तरीके से अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो बैचलर्स के अंदर आपकी क्या सीजीपीए थी। तो ये सब कंसीडर कर कर आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो अब इसके प्रोसेस के ऊपर आते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है। इसका जो सबसे पहले प्रोसेस हम लोग करते हैं, सबसे पहले तो हमने पेपर वर्क अपना कंप्लीट कर लिया कि हमने सर्च कर लिया कि यार मेरे लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है और मैं किस फील्ड के अंदर जाना चाह रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ हमारी ये क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि अब इस फील्ड से रिलेटेड, मतलब अब आप अपना फिर सबसे पहला जो आपका मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि आप मोटिवेशनल लेटर लिखते हैं कि मैं आया इस फील्ड के अंदर जा रहा हूँ। तो यूनिवर्सिटी ये ज़रूर जानना चाहती है कि आप क्यों पढ़ना आना चाह रहे हैं, आप बाहर ही क्यों पढ़ना आना चाह रहे हैं, आप पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं पढ़ रहे। ये वाली सारी चीज़ें आप मोटिवेशन लेटर के अंदर अपनी पॉइंट्स के साथ लिखते हैं कि मैं बाहर इसलिए स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ और ये मेरे कैरियर के अंदर इस तरीके से हेल्पफुल होगा। ये वाली सारी चीज़ें आप मोटिवेशन लेटर में करते हैं। अच्छा, उसके बाद सबसे मेन चीज़ जो हमारी आती है वो आती है डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में, कि हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ जो हमें ज़रूरी होते हैं अप्लाई करने के लिए। आप अगर बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो सबसे पहले नीड पड़ेगी वो पड़ेगी आपके
मैट्रिक के सर्टिफिकेट की, मतलब के ट्रांसक्रिप्ट की, एंड देन आपके सर्टिफिकेट की। इसी तरीके से आपको इंटर के सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट की नीड पड़ेगी। आपके पास एक सीवी होना ज़रूरी है जिसके अंदर वो आपकी एजुकेशन, आपके वर्क से रिलेटेड एक्स वाई जेड आपकी सीवी के अंदर हो। ठीक है। और फोर्थ चीज़ पर आपके पास होनी चाहिए, बल्कि ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके सबसे ज़्यादा मेन है। ठीक है। और आपके पास आपका पासपोर्ट या कोई भी आइडेंटिटी कार्ड हो तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपके पास अगर आइल्स है तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है इटली के अंदर एडमिशन सिक्योर करने में। अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ विदाउट आइल्स आपको एडमिशन ऑफर करती हैं, जो कि आप अगर इंटर बेस से अप्लाई कर रहे हैं तो आप कॉलेज से अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट निकलवा लेते हैं कि हमने 2 इयर्स अपना इंटायर एजुकेशन इंग्लिश के अंदर ली है। इसी तरीके से अगर आप मास्टर्स एडमिशन अप्लाई करते हैं तो आप अपना यूनिवर्सिटी जो आपने बैचलर्स जहाँ से किया है वहाँ से आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट निकलवा लेते हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप उनको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट दे दें तो वो आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको एग्जेम्प्ट कर देते हैं। तो ये थे मेन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो आपके पास होना ज़रूरी है और जब आप अपना एडमिशन अप्लाई करेंगे। और मोटिवेशनल लेटर, ये 5 चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अप्लाई करने का जो तरीक़ेकार होता है वो ये होता है कि जब आप पेपर वर्क करके बैठते हैं ऑलरेडी कि यार मुझे किस यूनिवर्सिटी के अंदर और किस फील्ड के अंदर जाना है, उसी के हिसाब से आपके पास अब अच्छा उसके लिहाज से आपके पास डेटा होना ज़रूरी है यूनिवर्सिटी का, कि जब आप मोटिवेशनल लेटर लिख रहे हैं तो आपको पता हो कि वो यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है, वो यूनिवर्सिटी क्या चीज़ें ऑफर कर रही है, और वो एजुकेशन के अंदर वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने हैं, और उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ से पढ़ने के बाद कितना रेशो है कि उनको जॉब मिली है। वो हर यूनिवर्सिटी अपनी साइट्स पर ये इंफॉर्मेशन शेयर करती है। अच्छा, इसके बाद आप यूनिवर्सिटी के पास जब यूनिवर्सिटी साइट जब आप खोलेंगे तो उसके ऊपर एक आ रहा होता है लिंक इंटरनेशनल के ऊपर जाकर आप जब ये चेक करेंगे वहां पर उन्होंने एडमिशंस कॉल दी हुई होती है। एडमिशन कॉल्स के अंदर एड से लेकर जेड तक सारी चीज़ें उन्होंने डिस्क्राइब की हुई होती हैं कि आपने स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से अप्लाई करना है। उसके ऊपर अब आपका ये होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे पोर्टल बनवा लेती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ का उन्होंने एक एडमिशन्स के लिए अलग से अपना पोर्टल बनाया होता है, वहाँ पर आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करना होता है। ठीक है। और उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करते हो अपने, जैसे मैंने भी आपको बताया 5 डॉक्यूमेंट्स अपना, अगर आप इंटर बेस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी बैचलर्स की इंटर की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री सर्टिफिकेट मतलब, और बैचलर्स का ट्रांसक्रिप्ट और बैचलर्स डिग्री, तो या और आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट, आपकी सीवी एंड आपका कोई भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। पासपोर्ट हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो फिर आगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले आइडेंटिटी कार्ड लगा देते हैं और फिर उनको फिर बड़ी आगे चल के मसला होता है। अच्छा, अब ये तो हो गया कि आपने एडमिशन यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर दिया। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन अप्लाई करने की फ़ीस लेती हैं। उनकी फ़ीस होती है कोई 30 यूरो, किसी की 10 यूरो होती है, कोई 15 यूरो लेता है। हर यूनिवर्सिटीज़ की अलग है ये, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फ़ीस लेती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो बिल्कुल फ़ीस नहीं लेती हैं। आप पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं और अपना एडमिशन अप्लाई कर देते हैं। विद इन 1 मंथ 30 डेज के अंदर यूनिवर्सिटी आपको रिप्लाई करती है और आपको एडमिशन लेटर इशू कर देती है, अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतर जाते हैं। इसके अंदर ये होता है कि जब आपको एडमिशन लेटर रिसीव्ड होता है तो उसी के अंदर वो पूरा प्रोसेस उन्होंने दिया हुआ होता है कि अब आप हमारी यूनिवर्सिटी, जो मैंने आपको सबसे पहले ही अपनी कन्वर्सेशन के अंदर बताया कि इटालियन गवर्नमेंट ने अब यूनिवर्सिटी के नाम से एक वेबसाइट हमें इशू कर दी है, जिसके अंदर जिसके अंदर आप जाकर अपनी सारी एक तो यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं और अपनी फील्ड सर्च कर सकते हैं। तो उसी पोर्टल पर आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करना होता है और आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है।
अच्छा जी, अब अगर आपका एडमिशन लेटर आ जाता है, अब एडमिशन लेटर आने के बाद के क्या स्टेप्स हैं? एडमिशन लेटर आने के बाद के स्टेप्स ये होते हैं कि सबसे पहले तो आपका मेन काम शुरू हो जाता है पाकिस्तान के अंदर। वो क्या शुरू होता है कि अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या चीज़ करते हैं कि अपना इंटर मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट्स ले जाकर वेरीफाई कराते हैं। अपनी सबसे पहले वो आपके होते हैं कॉलेज से, देन वो होते हैं आपके बोर्ड से, जिस भी आप बोर्ड से हैं, सक्कर बोर्ड से हैं, कराची बोर्ड से हैं, या आप पंजाब बोर्ड से, किसी भी आप बोर्ड से हैं, आपने जाकर बोर्ड से वेरीफाई कराने होते हैं। उसके बाद ये आईबीसीसी आपने करानी होती है। अगर आप सिंध से हैं या बलूचिस्तान से हैं तो कराची से, आप अगर पंजाब साइड से हैं तो इस्लामाबाद वगैरह से आईबीसीसी के सेंटर्स हैं, वहाँ से भी करा सकते हैं। अब आईबीसीसी ने एक और ये कह लें कि इजीनेस कर दी है स्टूडेंट्स के लिए कि वो ऑनलाइन करके दे रहे हैं लोगों को कि आप ऑनलाइन करें और टीसीएस के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दें, देन वो आपको आईबीसीसी कर कर वापस भेज देंगे। अच्छा, आईबीसीसी के बाद अच्छा ये मैंने आपको बताया इंटर बेस पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं बैचलर्स के लिए, लेकिन अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए इन मैट्रिक इंटर तक के डॉक्यूमेंट्स तो आपने आईबीसीसी करा लिए। उसके बाद आप क्या कराते हैं, बैचलर्स की जो आपकी डिग्री है वो सबसे पहले आपकी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई होती है, एंड देन वो एचएससी से वेरीफाई होने के लिए चली जाती है। एचएससी से वेरीफाई होने के बाद आपके पास अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स अब आपके पास हैं। उसके बाद आप क्या कराते हैं कि इन सब डॉक्यूमेंट्स को मोफा करा लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के पास जाकर मोफा कराते हैं। मोफा कराने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ट्रांसलेट होते हैं। अच्छा, मोफा के अंदर आपको जो एक और चीज़ लेके जानी पड़ती है वो होती है आपका एफआरसी, जो कि आपका नादरा से निकलता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वो आप निकलवाने के बाद वो भी आपकी मोफा होती है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, एंड देन वो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर इटालियन अपना गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, मतलब ट्रांसलेशंस के ऑफिशियल 3 से 4 हैं कोई, उन लोगों के थ्रू आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट कराते हैं। ट्रांसलेट करवाने के बाद आप अप्लाई करते हैं जेरीज के थ्रू। अगर आप कराची में हैं तो जेरीज के थ्रू आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जाकर जेरीज को देते हैं, और फर्दर वो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी जाते हैं। एम्बेसी फिर उसकी डीओवी बनाती है, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। डीओवी की फुल फॉर्म होती है डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, ठीक है। वो उसके अंदर आपका एडमिशन लेटर भी अटैच होता है, आपकी फोटो कॉपीज वगैरह सारी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो 5 होते हैं। उसके बाद का जो सारा प्रोसेस है, सबसे पहले अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आईबीसीसी, पहले सबसे पहले बोर्ड, देन आईबीसीसी। और मास्टर्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आईबीसीसी के बाद अपना बैचलर्स की जो डिग्री है वो आप अपनी यूनिवर्सिटी एंड देन एचएससी से कराकर, मोफा से करवाकर ट्रांसलेट करा लेते हैं। आपकी डीओवी बनकर आती है और आप फिर अपना वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। तो ये बस सारा सा प्रोसेस है। अच्छा, जब आप डीओवी अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा इंटरव्यू आता है। जब आपका वीज़ा इंटरव्यू आता है तो उसके लिए वीज़ा के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे पिछले 2 सालों से वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट थी वो आइल्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो एग्जाम्प्ट हो गई थी ड्यू टू कोविड, ठीक है। तो आइल्स की रिक्वायरमेंट वीज़ा के लिए होती है। तो वहाँ पर आप अपने ये कह लें कि जो इंटरव्यूअर होता है, आप उसको कन्विंस कर सकते हैं कि ये जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ वीज़ा के लिए है। हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं दी है। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको विदाउट आइल्स ले रही है तो ये कि अगर आप इंटरव्यूअर को कन्विंस कर लेते हैं तो आपके वीज़े में आसानी हो जाती है, आपका वीज़ा आ जाता है, एंड देन आप खुद इटली आ जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है कि आबिद भाई, जर्मनी के अंदर आपको अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई 20 लैक्स या 21 लाख का ब्लॉक अकाउंट बनवाना पड़ता है। तो एक ये बड़ा पॉजिटिव चीज़ है इटली के अंदर कि आपको यहाँ पर ब्लॉक अकाउंट नहीं बनवाना पड़ता, लेकिन इसके अंदर आपको 3 महीने की या 6 महीने की कम से कम अपनी
स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है जब आप अप्लाई करते हैं अपना वीज़ा, 15 लाख की, 15 टू 20 लाख।